हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपका एग्जाम पास पर। मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर आलोक शर्मा। बच्चों, आज 12 तारीख को आपका आईबीपीएस क्लर्क का जो एग्जाम हुआ है उसका हम लोग एनालिसिस करने के लिए आए हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपने देखा होगा कि आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको ज्यादा कोरोना की वजह से मैं आपसे ज्यादा इंटरेक्शन आप लोगों की बात नहीं होगी, आपसे भी कोई ज्यादा बात करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होगा, एक दो लोगों से आपकी बात हुई होगी। तो हम लोग यहाँ पर अपने एग्जाम पास के चैनल पर आपको बता सकते हैं कि आपके एग्जाम का पैटर्न क्या था, कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे, लेवल क्या था एग्जाम की। क्योंकि आप अपने से आप बात करोगे, दो स्टूडेंट से बात करोगे, लेकिन हमारे से जो बात हुई थी काफी स्टूडेंट्स की हुई है। उनके बेसिस पर हमने एक एनालिसिस तैयार करा है कि किस टाइप से पेपर आया था, कितने क्वेश्चंस उसमें ज्यादातर आप लोगों से पूछे गए। तो आपको बच्चों मैं आपको बताता हूं एनालिसिस करके कि आपको 12 दिसंबर के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में किस तरीके से मतलब क्वेश्चन थे, कितना गुड अटेम्प्ट माना जाएगा, क्योंकि आपके माइंड में ये बहुत सारे क्वेश्चंस अब बार बार निकल कर आ रहे होंगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं उसमें सबसे पहले। अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं आपसे इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश लैंग्वेज में नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैक्सिमम मार्क्स 30 के। लेकिन इसके लिए जो आपको टाइम जो दिया जाता है वो 20 मिनट्स दिया जाता है। तो आप देख रहे हो कि इंग्लिश का एक काफी अच्छा रोल है। लेकिन दूसरे सेक्शन में अगर हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी, 35 क्वेश्चंस हैं, 35 मार्क्स हैं, लेकिन टाइम सेम है दोनों के लिए। सेम रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, 35 क्वेश्चंस हैं, 35 मिनट्स मार्क्स हैं, टाइम इसके लिए भी आपको 20 मिनट्स। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100, मैक्सिमम मार्क्स 100, और जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपको 1 आवर की दी गई होगी। और निगेटिव मार्किंग की अगर आपको क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूं, तो निगेटिव मार्किंग जो आपकी होती है 0.25, यानी कि पर क्वेश्चन आपको 0, अगर आपका निगेटिव मार्क्स डिडक्ट करा जाएगा अगर आपने कोई भी आंसर गलत दिया होगा। तो आपका एक तो ये पहले बिल्कुल स्टार्टिंग से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं बात करता हूं बच्चों आप लोगों से सेक्शन की, मतलब आपका गुड अटेम्प्ट। आप इंग्लिश की बात करते हो, जैसे मैंने आपसे बात करी कि इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस हैं, तो आपका एक गुड अटेम्प्ट कितना माना जाना चाहिए कि सर कितने क्वेश्चन में करके आ जाऊं तो मेरे चांसेस हैं कि प्री निकल जाएगा। तो बेटा इसमें आपके चांसेस हैं, अगर आप 19 से लेकर 22 के बीच में अगर कर इससे ऊपर गए तो वेल एंड गुड है। अगर आप 19 को क्रॉस करके चले जाते हो तो ये एक आपका अच्छा गुड अटेम्प्ट माना जाएगा, एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। और आज के पेपर में जो इंग्लिश आ रही है बच्चों, वो आपकी आ रही है इजी टू मॉडरेट। याद रखना, इजी टू मॉडरेट आ रही है, इंग्लिश बिल्कुल भी टफ नहीं आ रही है। मैं भी आपको आगे भी बताऊंगा इंग्लिश में क्या क्या पूछा गया है। सेकंड, अगर मैं बात करता हूं आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी की, तो आप देख रहे हो 35 में से केवल 18 से 20 क्वेश्चन आपको केवल अच्छे गुड अटेम्प्ट माने गए। लेकिन जो मैथ्स आ रही है बेटा वो टफ आ रही है। याद रखना, मैथ्स टफ आ रही है बहुत ही, मतलब बैंक के एग्जाम में वैसे बोला जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैथ्स में जो है वो आपकी टफ है। और रीजनिंग की 26 से 28 अगर आप दे रहे हो तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि रीजनिंग आपकी किस लेवल की जा रही है, इजी जा रही है। तो आप देख सकते हो तीनों सेक्शन में कि जो आपका शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की अगर मैं बात करता हूं बच्चों आप लोगों से, तो क्या क्या आपसे इंग्लिश लैंग्वेज की अगर मैं बात करता हूं तो इजी से हम लोग मतलब बात करते हैं, ज्यादा टफ कुछ नहीं है। हां, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अगर मैं बात करूं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अगर मैं बात करूं या पैराजंबल की अगर मैं बात करूं, तो ये थोड़े से मतलब ट्रिकी हैं, इसलिए मैं मॉडरेट पे ले गया, अदरवाइज मैं इसको भी इजी पर छोड़ देता। तो ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, इजीली हो जाएंगे। तो एक अच्छा इजी है इंग्लिश भी, लेकिन इजी टू मॉडरेट, क्योंकि इन दो की वजह से हम लोग इजी टू मॉडरेट पर ले गए हैं। रीजनिंग बहुत इजी है, तो मॉडरेट पे इसको ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक अच्छा अटेम्प्ट माना जाता है, 28 तक भी चले गए हैं, हो सकता है आप लोग पूरे में से पूरे भी करके आए हो। लेकिन मैथ्स आप लोगों की बहुत टफ आई है, शिफ्ट 1 में भी और शिफ्ट 2 में भी। तो आपके 18-20 तक भी अगर आपका स्कोर है तो आपका एक अच्छा स्कोर है। तो ओवरऑल अगर गुड अटेम्प्ट्स की बात करता हूं बच्चों में क्लर्क में, तो आपके 70 से 75 मार्क्स भी अगर पूरा अटेम्प्ट करके आए हो क्वेश्चन में, तो एक ओवरऑल एक गुड अटेम्प्ट्स माना जाता है आप लोगों का। तो आप अगर इसको क्रॉस कर गए हो तो ये बहुत आपके पूरे पूरे अच्छे चांसेस होते हैं कि आपका प्री डेफिनेटली निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, पहला सेक्शन आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि क्या था, लेवल क्या था, क्योंकि ये पूरा आप अकेले थे। हम लोगों ने जो सर्वे करा है काफी बच्चों से बात कर कर, उनके ओवरऑल टेक्स्ट देखकर, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम के, तो काफी सारे हमारे जो प्लेटफॉर्म चैनल हैं उस पे से हम लोगों ने काफी डेटा कलेक्ट करा है। उसके बाद ही आपके सामने हमने ये पूरा डिटेल एनालिसिस करा है। दूसरी बात, आया क्या क्या था सर, क्वेश्चंस क्या थे। तो अगर मैं बात करता हूं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, ये शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों की मान के चलिए, क्योंकि दोनों में सेम रहता है। तो अगर मैं बात करता हूं बच्चों आपसे इंग्लिश लैंग्वेज की,
तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो मैं आपको बता रहा था ये थोड़ा मॉडरेट लेवल पे चला गया था, उसके 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसमें ज्यादातर सिनोनिम्स वाले क्वेश्चन नहीं आए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए, याद रखिएगा। और आपसे दूसरी अगर मैं बात करूं, इसमें नॉट ट्रू वाले क्वेश्चन आपके पूछे गए, मतलब ऑप्शन को यानी कि आपको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मॉडरेट लेवल पर चला गया। क्लोज टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो 7 क्वेश्चंस पूछे गए आप लोगों से। पिक द करेक्ट सेंटेंस, मतलब आपको 3-4 सेंटेंस दिए गए, इसमें से कौन सा ग्रामेटिकल यानी कि एरर के बेस्ड है, ये एरर से रिलेटेड हो गया, तो इसके 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। सेंटेंस अरेंजमेंट वही PQRS बोलते हैं, पैराग्राफ, तो इसके 5 क्वेश्चन। और स्पेलिंग टेस्ट 6 क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए। तो 8, 15, 19, 24 और 6, 30। तो 30 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे कि 30 क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के, और इंग्लिश में आपका ओवरऑल अगर आप देखते हो कि मैंने आपको बता दिया था गुड अटेम्प्ट्स कितना है, तो आपका इंग्लिश का गुड अटेम्प्ट्स कितना जा रहा था, 19 से 22, ऊपर भी जा सकता है और इसके आसपास भी रह सकता है, लेकिन अगर आप 19 को क्रॉस कर गए हो तो वेल एंड गुड है। ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट। अब मैं बात करता हूं बच्चों आप लोगों से रीजनिंग की। पजल, 2 तरीके की पजल आ रही है बच्चों आप लोगों की, एक एज बेस्ड भी आ रही है, डे बेस्ड भी आ रही है। तो क्वेश्चन भी देख लीजिए, 8 मार्क्स हैं आप लोगों के, उसके सीधे सीधे एक क्वेश्चन से जो 8 क्वेश्चन तो इसी से रिलेटेड है। ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन आए, डायरेक्शन से रिलेटेड 3, मीनिंगफुल वर्ड बनाने वाले जो आते हैं 1, नंबर्स के 1, अल्फाबेट अरेंजमेंट वाले 1, अल्फान्यूमेरिक के 5, सीटिंग अरेंजमेंट वाले जो पैरेलल वाले रो हैं, फ्लोर विथ फ्लैट, 10 क्वेश्चन रीजनिंग इनइक्वालिटी के 3, तो 35 क्वेश्चन इस तरीके से डिवाइडेड। जो आपका देख लो, मैंने बताया ना, ये ओवरऑल आपका रीजनिंग का जो था वो इजी था, दोनों शिफ्ट में, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में अगर मैं बात करता हूं तो आपका इजी था। लेकिन इंग्लिश का मैं थोड़ा सा बता दूं, शिफ्ट 2 में फिलर्स भी आपसे पूछे गए, सिंगल फिलर्स भी पूछे गए आपसे, फिलर्स पूछे गए आप लोगों से, सिंगल फिलर वाले, याद रखना। सिंगल फिलर सेकंड शिफ्ट में आप लोगों से फिलिंग द ब्लैंक्स भी आए हैं आप लोगों के, याद रखना, सिंगल वाले पूछे गए। लेकिन बाकी तो सब कुछ यही था, लेकिन बाकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जैसे रीडिंग इसके 7 क्वेश्चंस कर दिए थे, बाकी ऊपर नीचे क्वेश्चन बदलता है, मैं अभी बता दूंगा और क्या क्या था। अगर हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की, तो एप्लीकेशंस ऑफ सम्स 10, सिंप्लीफिकेशन के 10 और डीआई के आपके 10 और मिसिंग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन है। लेकिन मैथ्स टफ है, ओवरऑल मैथ्स की अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से बच्चों, तो टफ है आप लोगों की मैथ्स। तो आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा सा क्वेश्चंस की, अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो टफ है थोड़ा सा ये। 1-2 चीज और मैं आपको थोड़ा बता दूं, रीडिंग ऑफ नॉट ट्रू वो सिर्फ वही है बच्चों। तो आप लोगों ने देख लिया बच्चों, आपका शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का अगर एनालिसिस अगर आप देखते हो तो ये आपका बिल्कुल एक्यूरेट एनालिसिस है, ये शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का बिल्कुल। तो आप इसको बच्चों देख लीजिए, आपकी तैयारी कहां तक थी, अगर आपकी तैयारी वहां तक उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई है तो आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर अपनी तैयारी को और अच्छी तरीके से होन कर सकते हैं, कहां पर गड़बड़ हो रही है। क्योंकि बैंक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म होता है जॉब लेने के लिए, बहुत जल्दी जॉब लेने के लिए। एसएससी में बुराई किसी एग्जाम की नहीं कर रहा हूं कि ये अच्छा नहीं वो अच्छा नहीं है, लेकिन एक जल्दी इसके एग्जाम बड़ी जल्दी, देखो प्री एग्जाम हो गया, आप देखोगे मेंस हो जाएगा, फिर तुरंत आपकी जॉब आपको मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आप अपने एग्जाम को देखिए, आपकी तैयारी कहां तक पहुंची है। अगर आप इस कट ऑफ को पार कर गए हो तो डेफिनेटली आप तैयारी करिए आगे की, और नहीं कर पाए हो तो आप फिर से कोई ना कोई बैंक का एग्जाम आएगा, अपनी क्वालिटी को और थोड़ा सा होन करिए। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है, हमारी पूरी टीम की यही कर्तव्य है, यही ड्यूटी है कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन देना और आपका सिलेक्शन करवाना। चलो बच्चों, मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।